बीजेपी की एक पुरानी आदत है कि जितने भी बगावत वाले नेता होते हैं दूसरी पार्टियों के, उन्हें वो अपने साथ शामिल कर लेती है। अब लेकिन यही उनकी आदत उन्हें ही भारी पड़ रही है। आपको बता दें किस तरह से बंगाल में कुछ नाराज नेताओं के समर्थकों ने हड़कंप मचा दिया उनके ही दफ्तर के सामने। आप ये वीडियो देखिए किस तरह से हड़कंप मचा है। फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखा आपने कि किस तरह से दफ्तर के सामने हड़कंप मचा हुआ है, लोग हंगामा कर रहे हैं और इसका कारण यही है कि टिकट नहीं मिलने की वजह से जो नेता नाराज हैं उनके समर्थकों ने इस तरह से हरकत की है और उन्होंने भी इस तरह से हरकत की है। आपको बता दें कि इसमें एनडीटीवी में छपा है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज लोगों का बीजेपी दफ्तर में हंगामा, मुकुल रॉय से धक्का मुक्की। मुकुल रॉय एक बहुत बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, और उनसे भी धक्का मुक्की कर दी गई है। अब आप देखिए इसमें पूरी खबर हम आपको बता दें कि नाराज लोगों ने वहां बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की और बहुत देर तक हंगामा किया। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, शिव प्रकाश और अर्जुन सिंह के साथ भीड़ ने धक्का मुक्की भी की। सूत्रों ने कहा कि प्रदर्शनकारी कोलकाता के जुड़वा शहर हावड़ा के पंचला से थे और जो गंगा पार स्थित है। आप देखिए किस तरह से लोगों के अंदर गुस्सा है, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से ये आदत रही है कि जो भी बगावती नेता होते हैं, चाहे वो टीएमसी के हो, लेफ्ट के हो, कांग्रेस के हो या किसी के भी हो, वो ऐसा ही करती है कि उन्हें वो अपने साथ ले लेती है। और ये इसलिए है क्योंकि हम आपको बता दें कि पिछले कुछ 10-15 दिनों में ऐसा हुआ था कि तृणमूल ने जब अपने उम्मीदवार बनाए थे, 291 सीटों में उन्होंने दिए थे उम्मीदवार के नाम, तो उसमें कुछ ऐसे नेता थे जिनके नाम नहीं आए थे, जिससे नाराज होकर लोगों ने बवाल कर दिया था और अंदर ही अंदर सब ये कहने लगे थे कि उन्हें अब तृणमूल में नहीं रहना है। अब जब ये चीजें हुई और बगावत हुई तो बीजेपी ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और उन्हें अपने साथ मिला लिया। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई कि जब उन्हें अपने साथ मिला लिया और उन्हें फिर मिलाने के बाद भी टिकट नहीं दिया, तो ये दिक्कत बढ़ गई और लोग गुस्सा हो गए। हम आपको बता दें कि ये चीज़ें हैं कि टिकट नहीं मिलने से नाराज 50 से ज़्यादा तृणमूल नेता मुकुल रॉय से मिले, भाजपा में जल्द हो सकते हैं शामिल। अब ये देखिए कि आप कितने ये 10-15 दिन पुरानी खबर है जब ये चीज़ें हुई हैं। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को तृणमूल सभी 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। टिकट की आस में बैठे तृणमूल के नेता बगावत पे उतर आए हैं। नाराज 50 से ज्यादा नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बंगाल में पार्टी के बड़े नेता मुकुल रॉय से मुलाकात की है। अब देखिए किस तरह से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें जो है सीट दे दी गई बीजेपी की। लेकिन अब जो सोचा गया था कि ये फायदा पहुंचाएगी बीजेपी को, वहीं अब उनको उल्टा पड़ गया है। अब बीजेपी को इस चीज से फायदा नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान हो गया, क्योंकि लोग हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला। अब आप देखिए कि साक्षी जोशी ने ट्वीट भी किया है कि तो ये लीजिए वीडियो का सबूत, कोलकाता बीजेपी दफ्तर पर हंगामा। पुराने बीजेपी नेताओं को इस बात से बेहद नाराजगी है कि टीएमसी से नेताओं को ले आकर उन्हें टिकट दिया जा रहा है, जबकि पुराने लोगों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। अब ये तो होना ही था, क्योंकि जिस तरह से लोगों के बीच में ये होता है कि हम पुराने हैं, हमारी पार्टी हमारी ही साथ देगी, तो ये उम्मीद लेके कहीं ना कहीं बीजेपी के बहुत सारे नेता बैठे थे। लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिले और जो नए आए हैं तृणमूल से उन्हें टिकट दे दी गई। अब इसी चीज़ को लेके हंगामा मचा दिया गया। आपको बता दें कि इसमें लिखा गया है कि
पश्चिम बंगाल चुनावों में बीजेपी द्वारा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने के बाद बवाल मच गया। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता और उनके समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। टिकट नहीं मिलने पर कई लोगों ने भगवा पार्टी के प्रति नाराजगी जताई और इस्तीफा दे दिया। नाराज लोगों ने वहां बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की और बहुत देर तक हंगामा किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल रॉय, शिवप्रकाश और अर्जुन सिंह के साथ भीड़ ने धक्का मुक्की भी की। सूत्रों ने कहा कि प्रदर्शनकारी कोलकाता के जुड़वावा शहर हावड़ा के पंचला से थे, गंगा के पार स्थित है। अब ये देखिए कि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सोवन चट्टोपाध्याय और उनके साथ बैसाखी बंदोपाध्याय ने भी टिकट नहीं मिलने पर भगवा पार्टी छोड़ दी। अब देखिए कि तृणमूल के कांग्रेस के भी पार्टी के लोग थे जिनको टिकट नहीं मिली और गुस्से में उन्होंने छोड़ दिया गया। अब पायल सरकार की टिकट दे गई है, तो अब देखिए किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं कि कुछ लोगों को जो पुराने बीजेपी के हैं उन्हें दिया जा रहा है, कुछ तृणमूल को दिया जा रहा है। लेकिन ये संभाल पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि किस तरह से जिन्हें टिकट नहीं मिल रही है वो नाराज हो रहे हैं और वो गुस्सा होंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने हमेशा से यही किया है कि वो नए लोगों को शामिल कर लेती है, कहीं से कहीं भी वो पार्टी के हों उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस शामिल कर लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी हैं और बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुए। अब लेकिन बात ये आ जाती है कि जिन्हें टिकट दिया गया वो तो ठीक है, लेकिन जिन्हें टिकट की आस हमें बीजेपी में जुड़वाया गया या फिर बीजेपी के जो पुराने लोग थे उन्हें जब टिकट की आस है और उन्हें टिकट नहीं मिलता तो ये चीज़ होना ही था। देखिए इसमें लिखा गया है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में तीसरे और चौथे चरण के तहत 75 सीटों पर होने वाले मतदान के मद्देनजर रविवार को 63 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। राज्य में 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। भाजपा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होते ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध शुरू हो गए तथा कई नेताओं ने हाल ही में पार्टी शामिल हुए अन्य दलों के नेताओं को पुराने नेताओं से अधिक महत्व दिए जाने पर असंतोष जाहिर किया। वहीं कुछ मामलों में नए नेताओं ने अपनी सीट को लेकर नाखुशी जाहिर की है। अब देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि धीरे धीरे करके नाम निकाले जा रहे हैं कि वो ऐसे हर चरण के लिए अलग अलग उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिल रही है वो नाराज़ हो रहे हैं। लगातार इस तरह से जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। इससे बीजेपी की मुश्किल जहां वो सोच रहे थे कि शामिल करने से नए लोगों को कम हो जाएगी, वहीं ये चीज़ बढ़ चुकी है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी को फिर से बड़ा झटका लगने वाला है या फिर बीजेपी संभाल पाएगी इन नाराज नेताओं को। अभी की जानकारी के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।